कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में कुछ हलचल हो रही है, जहां एक आदमी भागता हुआ एक बिल में चला जाता है जिसका रास्ता किसी के घर में जाता है। जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यूहानस होता है। यूहानस अपनी बहन और डैड के साथ रहता है। उसके डैड स्कूल टीचर होते हैं, जिनका एक दोस्त ऑथर होता है जो पोएट्रीज लिखता है। वो यूहानस के डैड को घर आते समय रोक लेता है और बोलता है, शायद अब पब्लिशर को मेरी बुक्स ज़्यादा दिलचस्प नहीं लगती। यूहानस के डैड बोलते हैं, शायद तुम्हारी पोएट्रीज में रोमांस की कमी हो। इतने में वहाँ उमिलिया दिखाई देती है और ऑथर उसको देख पोएट्री लिखने लगता है। यूहानस के डैड ऑथर की डायरी हाथ से पकड़कर पढ़ने लगते हैं और उमिलिया देखने लग जाती है। ऑथर और उमिलिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूहानस के डैड बोलते हैं, तुम उसको अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते? ऑथर डरता है। इतने में बेला डैड को अंदर बुला लेती है। अब सभी डिनर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। डिनर के बाद सब पढ़ रहे होते हैं। फिर यूहानस उठकर सोने चला जाता है। जाते समय वो अपनी बुक्स एक टेबल पर रख देता है। उतने में उसे कोई हलचल सुनाई देती है। वो किचन के पास जाता है। वहाँ एक कांच का जार हिल रहा होता है। वो उस जार को उठाता है और देखता है वहाँ एक छोटा सा इंसान होता है, जिसको देख वो डर जाता है और कांच का जार हाथ से छोड़ देता है। जार के टूटने की आवाज़ सुनकर वहाँ डैड और बेला भी आ जाते हैं। यूहानस बोलता है, मैंने वहाँ एक छोटा सा इंसान देखा। जिस पे डैड बोलते हैं, ये सब कहानियों में होता है। फिर सभी सोने चले जाते हैं। यूहानस अपने रूम में से देखता है, उसको कोई रोशनी दिखाई देती है। वो बाहर आता है और वो रोशनी फिर से दिखाई देती है। वो पास जाता है और देखता है वहाँ उनकी कैट होती है जो स्टैचू बन चुकी है, जिसके सामने एक प्लांट रखा हुआ है जो हिल रहा है। यूहानस उसमें हाथ डालता है और कुछ निकालता है। ध्यान से देखने से पता चलता है वो एक छोटा सा इंसान है जिसको उसने पहले भी देखा था। वो उसको काट लेता है और नीचे गिर जाता है। खुद को बचाने के लिए पिन निकाल लेता है। यूहानस एक कांच के जार से उसे बंद कर देता है और बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यूहानस अपना नाम बताता है और वो छोटा इंसान भी अपना नाम विबलाला बताता है। फिर यूहानस विबलाला को बोलता है उनकी कैट को ठीक करे। विबलाला अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर की बन जाती है। दोनों यूहानस के रूम में आ जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे यूहानस विबलाला को नहला धुलाकर तैयार कर देता है, फिर से कैट को ठीक करने के लिए। विबलाला बोलता है, मेरा मैजिक कभी काम करता है, कभी नहीं। यूहानस बोलता है, तुम पहले उस स्पाइडर पे अपना मैजिक करो। विबलाला करता है, वो पत्थर का बन जाता है। फिर से करता है, वो राख बन जाता है। इतने में यूहानस की बड़ी बहन बेला वहां आ जाती है और कैट को पत्थर का बना देख लेती है और विबलाला भी उसके सामने आ जाता है और यूहानस उसको सब बता देता है। फिर वो दोनों मार्केट से क्रिसमस ट्री खरीद कर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में उनको ऑथर मिल जाता है और जो विबलाला को देख लेता है और उसको टच करने की कोशिश करता है। इतने में विबलाला उसको स्टैचू बना देता है। उसको ठीक करने के लिए फिर से मैजिक करता है, पर ऑथर पत्थर का बन जाता है। बेला गुस्सा करती है और उसको ठीक करने को बोलती है। फिर से मैजिक करता है और ऑथर का स्टैचू बहुत बड़ा हो जाता है। यूहानस के डैड आकर देखते हैं, इतना बड़ा ऑथर का स्टैचू हमारे घर के सामने किसने रख दिया। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बाहर जाते हैं, जहां यूहानस और बेला को वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। विबलाला उनको मैजिक से बर्गर और पैनकेक ला देता है, जिसको देखकर वहां के वेटर गुस्सा करते हैं। गलती से डैड के हाथ से किसी के ऊपर नूडल्स गिर जाते हैं, जिस वजह से रेस्टोरेंट वाले उनको रूम में बंद कर देते हैं और पुलिस बुला लेते हैं। ये सभी के बीच विबलाला डैड के सामने आता है और डैड हैरान हो जाते हैं। यूहानस डैड को बताता है कि घर के बाहर ऑथर का स्टैचू नहीं, वो खुद ऑथर ही है। डैड विबलाला को बोलते हैं, तुमने हमें इस सब में फंसाया है और अब तुम ही हमें इस सब से बाहर निकालोगे। इतने में वहाँ पुलिस आ ही रही होती है। विबलाला मैजिक करता है और हर बार की तरह मैजिक उल्टा हो जाता है। वो तीनों विबलाला के जितने छोटे बन जाते हैं। पुलिस आकर देखती है वहाँ कोई नहीं है और चली जाती है। फिर वो चारों वहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर दूर चलने के बाद ही थक जाते हैं। फिर वो एक चाइनीज शॉप में रुक जाते हैं और भूख लगने पर अपने साइज के चिप्स खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस शॉप की मालकिन अपने पोते के साथ वहां आती है और वो छोटा लड़का रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेल रहा होता है। डैड बोलते हैं, ऐसे हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे।
फिर बिबलाला को एक आइडिया आता है। वो उस छोटे बच्चे के सामने चला जाता है, जिससे उसकी कार और उसका रिमोट छीनकर वो घर की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में से जाते समय एक पार्क में से जा रहे होते हैं। वहाँ एक डॉगी उनकी कार को पकड़ लेता है और ऊपर उछाल देता है, जिससे डैड कार में से बाहर आकर गिर जाते हैं और उनकी बाजू की हड्डी टूट जाती है। फिर वो डैड को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ वो एक बच्ची के रूम में चले जाते हैं हेल्प के लिए, उसके खाने में बैठकर। फर्स्ट टाइम वो उनको देखकर डर जाती है, फिर बाद में उनकी हेल्प करती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है तब वो डॉक्टर को बोलती है कि आप मेरी छोटी सी हेल्प करोगे। डॉक्टर बोलता है बिल्कुल। वो बोलती है पर आप ये किसी को बताएंगे नहीं। वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो डॉक्टर को उस सभी को दिखाती है। डॉक्टर नर्स को एक मैग्नीफाइड ग्लास और एक्सरे के लिए बोलता है। फिर डॉक्टर डैड के हाथ पर प्लास्टर बांध देता है। रात को सोते समय वो टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि ऑथर के स्टैचू की वजह से सबको परेशानी हो रही है, जिसको कल रोड से हटाया जाएगा। यूहानस डैड को वहाँ से चलने को बोलते हैं, पर डैड कल जाने को बोलते हैं। यूहानस और विबलाला चुपके से मोबाइल फ़ोन से उनके घर के पास वाले पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर लेकर आ जाता है और नर्स को दे देता है, पर वो बोलती है मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। इतने में वहाँ आवाज़ सुनकर छोटी लड़की भी बाहर आ जाती है और नर्स उससे पूछती है तुमने क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। वो भी बोलती है मैंने ऑर्डर नहीं किया। पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर वापस लेकर जा रहा होता है तो लड़की देखती है विबलाला और यूहानस वहाँ नहीं है और वो डैड और बेला को उठा देती है। दोनों को लेकर लिफ्ट से नीचे जाती है। इतने में वो नर्स उसको देख लेती है और लड़की के पीछे आ जाती है। नीचे पहुंचकर वो लड़की पिज़्ज़ा वाले को बोलती है पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया था। और हम देखते हैं विबलाला और यूहानस पिज़्ज़ा ऑर्डर बॉक्स में हैं। डैड यूहानस को वापस आने को बोलते हैं। इतने में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है और पिज़्ज़ा बॉक्स खुल जाता है। यूहानस वहां से कूदकर डैड के पास चला जाता है, पर विबलाला उसी बॉक्स में रह जाता है और बाकी लोग घर की ओर चलने की कोशिश करते हैं। इतने में विबलाला वहां कबूतर पर बैठकर आ जाता है और उनको भी कबूतर पर बैठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में विबलाला एक बिल्डिंग के ऊपर रुक जाता है और डैड उस पर गुस्सा होते हैं। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने हमें छोटा कर दिया, अब ठीक नहीं कर पा रहे। विबलाला तब बताता है कि उसने अपनी शक्ति से अनजाने में सभी विबलाला को पत्थर का बना दिया है और वो उनको भी ठीक नहीं कर पा रहा और ना कर सकता है, जिसको सुन डैड और गुस्से में आ जाते हैं। विबलाला उन पे मैजिक करने वाला होता है, पर एक पत्थर की मूर्ति पर कर देता है, जिससे उसमें जान आ जाती है। वो मूर्ति विबलाला को बताती है ना कल की फिक्र करो ना आज की, बस खुद पर भरोसा रखो। जो बात विबलाला को सही समझ में आती है। इतने में डैड बिल्डिंग के किनारे पे जाकर नीचे देख लेते हैं और जिससे चक्कर खाकर वो नीचे गिर जाते हैं, पर बच्चे उनको पकड़ लेते हैं। पर डैड भारी होने की वजह से सभी नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग उनको गिरते हुए देखते हैं। फिर विबलाला मैजिक करता है और वो सभी अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। फिर यूहानस, डैड और बेला अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और ऑथर की मूर्ति तोड़ने से रोकते हैं और बोलते हैं कि ये मूर्ति नहीं ऑथर ही है। सभी को यकीन नहीं होता। यूहानस सबको विबलाला को दिखाता है, फिर भी सबको यकीन नहीं आता। फिर विबलाला ऑथर की मूर्ति को छोटा कर देता है और वो लेडी ऑथर के स्टैचू को किस करती है और विबलाला उसको दोबारा से ठीक कर देता है। फिर सब ठीक हो जाता है और विबलाला उसी रास्ते से विबलाला लैंड वापस चला जाता है और वहां जाकर सभी को वापस पहले जैसा ठीक कर देता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कमेंट कर बताएं आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली आपको और भी वीडियोस मिलती रहे।